गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो जिस टाइम वीडियो देखे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यास्था का तीसरा लेक्चर और अंतिम, यानी थर्ड एंड लास्ट लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तीसरा और लास्ट। तो माय नेम इज अनिकेत अवस्थी। अच्छे समझ गया ना बेटा? देखिएगा अच्छे से। तो आता क्या? दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक। बेटा क्या आता है बेटा? दृढ़ता प्रत्यास्था। दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक तो होता क्या बेटा? 3/3। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि प्रत्यास्था गुणांक का मतलब होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो अब कहा है 3/3, यानी तीसरा प्रतिबल और तीसरी विकृति। तो इसे ईटा से निरूपित करते हैं। तो होता क्या है? स्पर्श रेखी प्रतिबल अपॉन स्पर्श रेखी विकृति। यानी समझ गए? ईटा बराबर क्या होगा? स्पर्श रेखी प्रतिबल बटे स्पर्श रेखी विकृति। तो ये होता क्या बेटा? F/A, ये होता है X/L। बट इसका जो वैल्यू होती है उसको हम लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू 5। किसको बराबर? 5। तो आपका जो फंडामेंटल बनेगा वो बनेगा F इक्वल ईटा इक्वल F/A। तो यानी लघु विकृतियों की सीमा के भीतर स्पर्श रेखी प्रतिबल और स्पर्श रेखी विकृति के अनुपात को हम दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। याद रखना, स्पर्श रेखी प्रतिबल को भी अपरूपण प्रतिबल भी बोलते हैं, स्पर्श रेखी विकृति को अपरूपण विकृति भी बोलते हैं। इसका मान जो होता है वो ऑलरेडी धनात्मक होता है। याद रखना, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है? सदैव धनात्मक। याद रखिएगा। अच्छा, बीमा और मात्रक वही होते हैं जो आपके पहले कभी हो रहे थे, यानी मात्रक वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन वही होगी ml-1 t-2। निकालने का तरीका आपको पहले से ही पता है। और इसका मान केवल ठोस पदार्थों के लिए किया जाता है। इसका मान केवल ठोस पदार्थों के लिए। किसके लिए? केवल ठोस पदार्थों। ओके, केवल ठोस पदार्थों के लिए किया जा सकता है। बाकी किसी चीज़ के इसके लिए मान यूज नहीं किया जाता, केवल ठोस पदार्थों के लिए। अब एक आता है भंजक प्रतिबल। क्या होता है भंजक प्रतिबल? तो वर्ड आता है भंजक प्रतिबल किसे कहते हैं, या भंजक प्रतिबल क्या होता है। तो हम लोग समझेंगे भंजक प्रतिबल। तो गौर से सुनिएगा और समझिएगा। वर्डिंग होती है भंजक प्रतिबल। अब भंजक प्रतिबल है क्या चीज? वह अधिकतम बल जिसे तार बिना टूटे सहन कर सके। यानी आप ये तार मान लीजिए और इसको हम खींचते रहें, इतना बल लगाएं कि इसको खींचते रहें बट तार ना टूटे, तार ना टूटे। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? भंजक प्रतिबल। क्या कहते हैं बेटा? भंजक प्रतिबल। यानी तार बिना टूटे सहन कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? भंजक प्रतिबल, है ना? क्या कहते हैं? भंजक प्रतिबल। यानी तार बिना टूटे सहन कर सके, उससे क्या कहते हैं? भंजक प्रतिबल कहते हैं। और भंजक बल बराबर होता है प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल होता है वो अनुप्रस्थ काट का होता है। क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
याद रखिएगा वो किसका क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। अब एक आता है तन्य पदार्थ। तन्य पदार्थ क्या आता वर्ड, तन्य पदार्थ। डक्टाइल सब्सटेंस। तन्य पदार्थ क्या होते हैं, तन्य पदार्थ वो होते हैं जो प्रत्यास्थता की सीमा से दूर चले जाएं, प्रत्यास्थता की सीमा से दूर तक विरूपित किए जा सके, यानी काफ़ी इनफाइनाइट तक। तन्य पदार्थ वो होते हैं जो प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर बहुत दूर तक, यानी सीमा से हम लोग कहाँ चले जाएं, बाहर, तो उसे हम लोग कहते हैं तन्य पदार्थ, है ना। चलिए प्यारे बच्चों गौर से सुनिएगा और समझिएगा, प्लस देखिएगा प्यार से। एक क्वेश्चन आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी प्रूवमेंट्स। खींचे हुए तार की, इंपॉर्टेंट है इसी के, खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। एक बात याद रखिएगा, कभी भी हमारा लॉजिक ये होगा कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है, तो ये आप समझ के रखिएगा और सुन के रखिएगा कि कभी भी यदि ये वर्ड आता है स्थितिज ऊर्जा, तो आपको वर्क निकालना पड़ेगा, कार्य। अब आपको पता है कि कार्य तभी निकल सकता है जब मुझे बल पता होगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो हमको निकालना पड़ेगा बल, बट बल के हमने 3 फार्मूले आपके सामने पढ़ रखे हैं। यदि आपको याद हो बल के हमने कितने फार्मूले पढ़ रखे हैं, 3। तो पहले सुनिएगा। मान लीजिए एक वायर है और इसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल। एक वायर था, उसकी लेंथ क्या थी हमारी, कैपिटल एल। मान लीजिए इस वायर में हमने यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम लोग, फोर्स नीचे की ओर। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, dx। विस्थापन कितना हो रहा है बेटा, dx। अब चूंकि नीचे की ओर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तो पहले हमने लेंथ मानी एल है, तो बढ़ी हुई लंबाई को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल। अब फोर्स लगाओगे नीचे, कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगी ही होगी, तो उसको हमने एल मान लिया। तो हमने कहा ना कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, वर्क। तो आपने, अच्छा हम लोगों ने पढ़ा है, यदि आपको याद हो, एंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर। अब कहते यही क्यों लगाया, क्योंकि किसी लंबाई की बात करेंगे तो हम यंग मॉडुलस ही लगाएंगे। तो होगा क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो y तो हो गया हमारा यंग प्रत्यास्था, प्रतिबल हो गया बल बटे क्षेत्रफल। अब आता है अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति को हम क्या मान लेते हैं, x, यानी बढ़ी हुई अपॉन l, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बट हमको निकालना क्या है, फोर्स। F इक्वल क्या आ जाएगा, YAX अपॉन L। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमको निकालना क्या, वर्क। तो हम कभी किसी छोटे से भाग का करते हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, याद रखिएगा। अब ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है, मैथ का। तो हम करेंगे अब इसका इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसका डेरिवेटिव, यानी dx लिखा है तो केवल x का इंटीग्रेशन होगा, बाकी किसी का इंटीग्रेशन नहीं होगा।
तो वाई ए बटे एल ले लिया बाहर, अब इंटीग्रेशन करेंगे 0 से एल एक्स डी एक्स। एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स। तो यहाँ लिख दीजिए ए, यहाँ लिख दो बी। नीचे वाले को कहते क्या है बेटा, लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, क्या बोलते हैं बेटा, अपर लिमिट। तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 0 से ए से बी, ये हो गया फार्मूला। तो इसको पहले लगाते हैं हम अपर लिमिट, क्या लगाते हैं बेटा, अपर लिमिट बी एन प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन प्लस 1, ऐसे ही रख दिया जाएगा। अब इसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। तो हमारा जो वर्ग बराबर W बराबर आ रहा वाई ए अपॉन एल, हमने क्या रखा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो n का मान देखो तो इसके आधार पे कितना 1 है, तो n की जब 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। याद रखना n की वैल्यू कितनी यहाँ पर, 1। 0 से l यानी वाई ए अपॉन एल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लोग रखेंगे क्या, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और जो u होता है वही हमारा w होता है। फार्मूला तो यहाँ से ड्राइव होके आ गया, बट अब बहुत सारे इसके बनेंगे न्यूमेरिकल केस। क्या बनेंगे बेटा, न्यूमेरिकल केस। तो अब न्यूमेरिकल केस कैसे बनेंगे, क्या बनेगा, तो देखिएगा। u इक्वल 1 अपॉन, हमने कहा ना जो आपका w होता है वही u होता है ना। तो y ऐसे रखें हम, L अपॉन L। हमने क्या कर दिया, यहाँ बेटा एक L था, हमने एक L का मल्टीप्लाई कर दिया और एक L का डिवाइड करें तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2। अब इसको क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यंग मॉडुलस। तो y गुणे क्या हो जाएगा, विकृति का स्क्वायर इंटू एकांक आयतन। अब देखो एक बात आप सुन लीजिएगा कि 1 इंटू, यदि हम ऐसे लिख दें y गुणे विकृति इंटू विकृति इंटू एकांक आयतन इंटू एकांक आयतन। तो बेटा यार ये जो मान होता है वो प्रतिबल का होता है, किसका होता है, प्रतिबल इंटू विकृति इंटू एकांक। ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल केस इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपके u बराबर ओके। तो ऐसे हम बहुत सारे से न्यूमेरिकल केस ब्रेक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रत्यास्था का उत्तर प्रभाव क्या होता है, यानी बार बार किसी वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु अवस्था में ले जाना और पुनः वापस लाना ही उसका प्रत्यास्थ उत्तर दायित्व कहलाता है ना। तो प्लीज़ अच्छे से वॉच करिएगा, ये लास्ट वीडियो था आज का। और इसके बाद जो है एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बस एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट्स होगी। तो अच्छे से वॉच करिएगा, है ना, बहुत अच्छे से वॉच करिएगा। और कोई डाउट से डिस्कस हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके कंपलसरी बताएं हमको कि सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमको ये नहीं आ रही। अब आएगा इम्प्रूवमेंट्स होगी किसी तार को ठंडे करने पर, किसी तार को ठंडा करने पर
उत्पन्न प्रतिबल। तो हमें निकालना क्या है F। तो जब हम किसी तार को ठंडा करें या कुछ भी करें तो एक हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे एक रेखीय प्रसार गुणांक होता है। क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक। तो बेटा अल्फा बराबर होता है डेल्टा एल बटे एल डेल्टा टी। ये आगे चल के आपको न्यू चैप्टर आगे मिलेंगे, वहाँ पर आप डिस्कस करेंगे आगे, ठीक। तो बेटा हम इसको सुधार के लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी बराबर डेल्टा एल बटे। कोई दिक्कत? हम लोगों ने एक फंडामेंटल पढ़ा दिया तो वाई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे क्या पढ़ा बेटा? विकृति। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वाई गुणे विकृति। तो प्रतिबल तो होता है बल बटे क्षेत्रफल, और वाई विकृति का मान हम लोगों ने पहले से ही निकाल रखा है, अल्फा डेल्टा टी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वाई ए अल्फा डेल्टा टी, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो ये लास्ट टॉपिक्स है, अच्छे से वॉच करिएगा एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, देन शेयर इट, ओके।